नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। सॉरी, सुबह से बिजी होने के कारण आप लोगों से बात नहीं कर पाया। जैसे कि आपको पता है कि देश विदेश में काफ़ी बच्चे मिसिंग हो जाते हैं और कहाँ बच्चे जाते हैं, तो इस चीज़ को लेके मैं सुबह से बिजी था, व्यस्त था, इसलिए आपके बीच में लाइव नहीं आया। और दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है कि मालदीव है, सऊदी अरब है, कुछ वियतनाम है, ओमान में भी हैं। आपको मालूम, ओमान में भी हमारे कुछ गढ़वाली भाई परेशानी में है, उत्तराखंड के रहने वाले, कुछ अन्य राज्यों के। तो मैं थोड़ा लेट लाइव आपके बीच में आया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों से शेयर करके बहुत सारी चीज़ें हमारे, सबसे पहले तो हमारे एक भाई जसवंत सिंह जी हैं, जसवंत सिंह बिस्ट हैं। ये विलेज मरोड़ा और पौड़ी गढ़वाल और थलसेनी उत्तराखंड, ग्राम मरोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, थलसेनी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिनका मैंने आपको थोड़ी देर पहले उनका वो भी डाला था, मैंने आपको एक पिक्चर भी दिया था, आपको बताया। इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनके परिवार को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि भैया 14 सितंबर से लापता है। ये जो भैया है 14 सितंबर से लापता है। ये जिस रेस्टोरेंट में काम करते थे, उनकी मालकिन से बात हुई, उन्होंने कहा भी हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा एम्प्लॉयज नहीं है और ही इज नो लॉन्गर विद अस। अभी हमारे साथ ये जो है अभी हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। ये जसवंत सिंह बिष्ट जी हैं, ओके। ये हैं जो जसवंत सिंह बिष्ट जी, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, थलसेनी उसके, ओके। ये जो जानते होंगे, मैंने इनका आपको बता रहा हूँ। ये लापता है और इनके बीच में भी 2 महीने से इनकी टांग पे भी चोट लगी हुई थी, इनके टांग पे भी कुछ चोट लगी हुई थी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इनके मामले में। और इनका मैंने एक फोटो और भी डाला था, मैं आपको बताता हूँ। और ये जहाँ कहीं भी आपको दिखे तो आप इनके बारे से, ये भैया का मैंने फोटो डाला था, ये आप देखिएगा, ये भैया का फोटो है, कितना प्यारा फोटो है। देखिए कहाँ ये बच्चे चले गया, कहाँ पर है। तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट कॉपी मुझे मिल चुकी है इस भैया की। अब इनके परिवार से बोलता हूँ थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा सा समय दीजिए। ये भैया भी जल्दी आप लोगों के सामने मैं इनको लेके आऊँगा, किस कारण से, कहाँ है, किस जगह है, किसके पास हैं ये। जैसे आपको पता है कुलदीप भाई, काफ़ी सारे लोग थे जिनको मैंने ढूंढ के उनके पास उनके घर भिजवाया था। कुछ लोग किसी कारण से पुलिस कस्टडी में चले जाते हैं, किसी कारण से फंस जाते हैं, कुछ झूठे केस में फंस जाते हैं, या कोई आदमी कुछ चीज़ें खिला पिला देता है और बाद में कभी सीआईडी आती है, चेकिंग आती है तो पकड़ के जेल में डाल देती है। तो अभी इसका कोई, मुझे इस तरीके से कोई सुराग नहीं मिल पाया अभी फिलहाल। और इसको लेके जो है मेरी जांच पड़ताल चल रही है। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट और सीआईडी डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है। कुछ पासपोर्ट कॉपी मेरे पास, इसकी पासपोर्ट कॉपी नहीं थी, तो मेरे पासपोर्ट कॉपी मैंने इनकी ली है। इनके किसी दोस्त लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने फिर शेयर की है, तो इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। तो ये किसी परिवार का बेटा, एक और है हमारे उत्तराखंड के एक भाई हैं, गोविंद ओमान में है। उनके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो उनकी कंपनी प्रत्याड़ित कर रही है और उनको परेशान करती है। तो उनकी सिस्टर का भी मुझे मैसेज आया। ऐसे तो अनगिनत, अगर मैं अभी शुरू करूँगा तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाएगा, इतनी सारी समस्याएं लोगों की हैं। और मैं सबको एक साथ रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपको पता है सुबह निकल जाना और फिर शाम को आना और फिर आप लोगों के सामने अपनी बातें रखना। तो ये चीज़ें, कुछ लोग जो मालदीव में हैं, मालदीव में पिछली बार भी आपको पता है कि 14 नेपालियों को और 7 इंडियन लोगों को मैंने निकाला था। उसके बाद फिर एक इंडियन लड़की जो इंडियन एयरलाइंस जो फंस गई थी एयर इंडिया उसमें, तो वहाँ से भी उसका टिकट बनवा के घर भिजवाया था। नेपाल की रहने वाली थी, तो दुआएं भी मिली थी। तो मैं भी कुल मिला के यहाँ के जो छः लोग थे, 6 लोगों के मैंने पासपोर्ट उनके दिलवाए। उसमें से 2 लोग सऊदी के और 4 लोग मालदीव में काम करते हैं। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजेंट की वजह से और किसी गलती के कारण विदेशों में फंसे हुए हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक व्यक्ति की मदद कर सकूं। और स्पेशली जसवंत को लेके, गोविंद को लेके, और सऊदी अरब में भी एक भैया हैं, उनके भाई की किसी की शादी है। तो मुझे किसी रिपोर्टर ने, हमारे विकास जोशी जी हैं, उन्होंने मुझसे बात की। आज तक टीवी में पहले काम करते थे, उन्होंने मुझसे बात की है कि प्लीज़ उनके मालिक से बात कीजिए। और लड़के ने अपने बॉस को बताया था कि मुझे घर जाना है, उसके परिवार में शादी है, लेकिन छुट्टी नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी मेरी बात हुई है, अभी नहीं, दिन में मेरी बात हुई है, जब मुझे रिपोर्टर विकास जोशी जी ने मुझे उनके बारे में बताया, तो मैंने तुरंत उनकी कंपनी के बॉस से बात किया। लेकिन उसका अकामा वगैरह सऊदी का नहीं लगा हुआ है। तो मैंने आई हैव रिक्वेस्टेड टू हिज कंपनी ओनर, इफ यू डिडंट कंप्लीट हिज अकामा एंड वीजा, सो यू हैव अदर ऑप्शन, यू कैन गो थ्रू बाय द एग्जिट क्लियरेंस पेपर, गेट द एग्जिट क्लियरेंस पेपर, सो ईजिली वो जो है वहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो मैंने इस बातें हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुख भरी कहानियाँ होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में अच्छे से जी रहा है, खा रहा है। लेकिन जब अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सामने नजर आती हैं। जब लोगों की दुख तकलीफ को जानो तो पता लगता है हमारी परेशानियां कुछ भी नहीं है संसार में।
तो हम सबको जो है, हीरा कुमार भाई जी, आपके सपोर्ट के लिए बहुत दिल से आभार। ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी बहन या जो भी मेरे भाई हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। मैं थोड़ा लेट आया, क्षमा चाहूँगा। मेरे लाइव आने से अगर किसी को मैंने डिस्टर्ब किया हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन क्या है, आप लोगों के साथ में बातें रखता हूँ। जब मुझे 6 लोगों के पासपोर्ट के मामले में तो मुझे अच्छा लगा। जो 6 लोगों के पासपोर्ट था उस कार्य उसको पासपोर्ट दिलाने में मुझे 72 घंटे लगे, यानी 3 दिन। तो क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फोर्स एनीवन। तो कुछ लॉ के हिसाब से काम करना पड़ता है। कुछ ऐसे दलाल भी होते हैं जो बहुत गंदा काम करते हैं, जो पोलैंड में लोगों को फंसा रहे हैं, रसिया में फंसा रहे हैं। इसमें अधिकतर जो दलाल हैं वो हमारे उत्तराखंड से आए हुए दलाल हैं। तो उन दलालों को भी सबक सिखाना जरूरी है। पुलिस छोटे मोटे लोगों को पकड़ती है, लेकिन दलालों के जब दलाल लोग उनको पैसा देते हैं। लेकिन अभी मैं जो इंटरनली इस काम को कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग शरारती तत्व होते हैं। अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैं उस आदमी को 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन में उसको पुलिस वहां से उठाएगी या पकड़ेगी, उसको सजा देगी, नहीं तो दलाल तब तक भाग जाएगा। तो मैं बहुत सारी चीजें अभी ओपनली इसमें नहीं बताता हूँ। मैं एक रॉ एजेंट की तरह काम करना पड़ता है, साइलेंटली काम करना पड़ता है। हर किसी को बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती है, हर एक चीज का एक तरीका होता है। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, एक 6 लोगों को और पासपोर्ट है, और जो मेरे भाई हैं परेशानी में है। अभी मलेशिया में तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो मलेशिया जाने से पहले 10 बार अपने कागज को चेक करें। थाईलैंड जाने से पहले भी 50 बार अपने चेक करें। कोई आदमी थाईलैंड लेके जा रहा है, थाईलैंड से होटल में लेके, होटल से म्यांमार लेके जा रहा है, और आप फंस जाते हैं सिंडिकेट कंपनियों में, यानी कि आप स्कैम कंपनियों में फंस जाते हैं, जहां से आपको $10,000 की मांग की जाती है। तो और कंबोडिया भी स्ट्रिक्ट हो गया। कंबोडिया में जाने से पहले भी 10 बार आप सोचें। कंबोडिया में भी आपको डॉलर के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन आपको कंबोडिया में भी आप फंस जाते हैं। सऊदी अरब की भी बहुत सारी कहानियां हैं, ये भी आप ध्यान रखें। हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं, इनको हमें खुद निपटना पड़ेगा। आपको वीजा लगाने से पहले 10 बार आपको सोचना है। आप एम्बेसी के थ्रू चेक करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन चेक करें। अपनी मेहनत का पैसा किसी को मत दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अपनी पत्नी के जेवर बेच के फिर बाहर जाना, अपनी जमीन गिरवी रख के फिर बाहर जाना, ये गलत है। प्लीज रोशन भाई दुनिया के संकट मोचन है। थैंक यू वेरी मच दीप नेगी जी, आपको दिल से धन्यवाद। राजू राणा जी, तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी भाई विदेशी धरती में फंसे। कई लोग बंधुआ मजदूर की तरह फंसाए जाते हैं। कई बच्चे जो मेरे उत्तराखंड से मेरे भाई बहन मिसिंग है। कई लोगों को जो है या कोई पंजाब में चले जाता है, वहाँ उनको बंधुआ बना के रख देते हैं। कोई लोग उनको जबरदस्ती घर में बांध के रखते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। अगर पुलिस अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन करे तो बहुत सारे लोग जो मिल जाते हैं। लेकिन सरकारें और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कभी किसी के लिए कोई सवाल नहीं उठाते, ना ही किसी के बारे में बात करते, क्योंकि चकाचौंध की दुनिया में खो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। बिंदेश्वर महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। संजू रावत जी, तो थैंक यू वेरी मच कि आपको इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है। भाई उत्तराखंड के पेपर लीक, सर उत्तराखंड के पेपर लीक पे बड़ोनी जी मैंने कल बात कर दी थी, और मैं बार बार अब एक ही टॉपिक पे बात नहीं, क्योंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। ना मुझे कोई सरकार बनानी है, ना मुझे कोई पार्टी, ना कोई मुझे चुनाव लड़ना, ना मैं कोई राजनीति वाला आदमी हूँ जो मैं एक ही चीज को टॉपिक को लेके चलूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे केस होते हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले इंसान को बचाना है। पेपर लीक तो बाद में चलता रहेगा, ये तो आपके हाथ में है। अगर किसी सरकार ने गलत काम किया है, आप उसको दोबारा मत चुनिए, ये तो आपके हाथ में है। कोई सरकार अगर गलत काम करती है तो आप जब भी लाइव आओगे ना कोई आपसे शिकायत नहीं करेगा भाई जी। बाकी आपसे यही उम्मीद रहती है। थैंक यू वेरी मच नीलम नेगी जी। तो मैं यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। मोनिका जी, आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और ये भाई अगर आपको कहीं भी मिले, ये भी मेरे जो पौड़ी गढ़वाल के भाई हैं, इनका परिवार, इनकी पत्नी बहुत परेशान है। देखो कितना प्यारा लड़का है, सैफ है, देखो भारत का झंडा इसके एकदम कॉलर पे लगा हुआ है। आप देखिए ये बच्चा कहाँ गुम हो गया, किधर चलेगा, तो कल मैं इसके बारे में जानकारी निकाल के फिर आप लोगों के साथ बताऊंगा। भगवान करे अच्छा हो। इसकी मालकिन स्वाति से भी मैंने बात की थी, मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे साथ अब ये काम नहीं करता है, तो पता नहीं कोई कोर्ट या पुलिस का कुछ मामला हो सकता है। तो उसके मामले में मैं फिर कोई चीज़ें ऐसी, अगर कोई चीज़ रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो मैं उन चीज़ों को तो आपके सामने नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक घर की इज्जत होती है, हर एक घर का सम्मान होता है। कोई चीज़ें ऐसी होती है जो सोशल प्लेटफॉर्म पर मुझे बताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे वाहवाही नहीं लूटनी है। क्योंकि हमें कोई वाह करेगा लेकिन दूसरे का घर बर्बाद हो जाता है। तो मुझे किसी का घर उजाड़ना नहीं, मुझे दूसरों का घर बनाना है। क्योंकि हर घर में एक बहन है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, दादा है, नाती है, पोते है, चाचा। तो कई लोग क्या होते हैं, जब किसी के बारे में कोई ऐसी सब खबर दी जाती है कि इसने दारू पी के या बदतमीजी करके कहीं जेल में चलेगा, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं गाँव में। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मुझे गुप्त रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें गुप्त रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि समाज में रहते हैं, हर घर की एक इज्जत होती है, हर एक की मर्यादा होती है। हम यहाँ पर आए तो किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, हम यहाँ पर आए तो लोगों को ढूंढने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें।
और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके। वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और अपने इस जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाएं। हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे माध्यम से और आपके आशीर्वाद से किसी के घर का चिराग मिल जाता है, खोया हुआ चिराग मिल जाता है, तो आप भी ईश्वर के यानी आप भी एक अच्छे काम के भागीदार बन के परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो काम आप वैसे नहीं कर पा रहे किसी का अच्छा, लेकिन एक वीडियो शेयर करने से, किसी का भला करने से, किसी का साथ देने से या आपके सहयोग से कोई वीडियो शेयर करते हैं तो उसमें भी आपको परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि ना जाने किस व्यक्ति के शुभ हाथों से कोई शेयर हो जाए, वो शेयर वहां तक पहुंच जाए जहां कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और वो फिर मेरे पास तुरंत आ जाए और मेरे साथ मैसेंजर में कांटेक्ट करके फिर मैं उस तक पहुंच सकूं और उसको उसके परिवार से मिला सकूं। किसी बूढ़ी माँ का बेटा मिल सके, किसी बहन का पति सुहाग मिल सके, छोटे बच्चों का पापा उनको मिल सके। कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतने साल से कर रहा तो आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू नीलम नेगी बहन, जरूर मिल जाएगा भाई जी, माता रानी का आशीर्वाद, थैंक यू। और मातबर सिंह जी, सलूट भाई, आपको उत्तराखंड की शान है। आप लोगों की वजह से जो कुछ मैं हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, परमपिता परमेश्वर रोज प्रार्थना करें कि जो भी बच्चे कहीं खोए हुए वो जल्दी से मिल जाएं। छोटे छोटे बच्चे 11 साल की, 12 साल की, 14 साल की लड़कियाँ, 18 साल के लड़के, 21 साल के लड़के, वो कहीं ना कहीं भी वो मिल जाएं। संतोष जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद रावत जी, आपको भी हमारे देवभूमि के बारे में बहुत सुंदर बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच सर। और मीरा जी हैं, सुंदर विचार, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद। बस यही कहूँगा कि हमेशा अच्छे रहें, ईमानदार रहें और सच्चाई के साथ लोगों के लिए काम करते रहें। क्या मालूम जिंदगी कल मिले ना मिले, तो जब तक जिंदा है अच्छे से काम करें। आज़ाद कुरैशी साहब बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप खुद अच्छे हैं तो दूसरों को भी अच्छा बोलते हैं। मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं कड़क बोलता हूँ, थोड़ा पॉलिटिशियन, थोड़ा समाज हित के लिए थोड़ा कड़क बोल देता हूँ। और दीपक गोस्वामी जी हैं, मुझे भी आपसे संपर्क करना है। जरूर सर, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और आपको जो भी मदद मुझसे चाहिए आप मुझे निसंकोच मुझे कह सकते हैं। पुष्पा सवाल बहन हमारी जो हमेशा हमसे जुड़ती है, आज फिर आइए। जय श्री राम, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे और आप अपना ख्याल रखें। भाई जी, आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मनोज आले, आपको भी नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जगह माता सिरावाली, सुरकंडा देवी, जलप्पा देवी, भद्रकाली, भद्रा देवता, मैं तो यही कहूंगा कि आप हमेशा खुश रहें। रमेश टमटा जी, बड़ी खुशी होती है जब आपकी बातें सुनते हैं। ये आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है, जो आप हमारी बातों से प्रभावित होते हैं। और अगर आप कुछ समाज हित के लिए भी आपका सहयोग मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जयप्रकाश नौटियाल जी, माता रानी की कृपा आप पर हमेशा रहेगी और आप उत्तराखंड की शान है, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग शान है, आप लोगों का, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। कमल बीस जी भाई जी, आपकी वीज़ा दिलवा दो भाई जी, आप जहाँ भी रहें। किस कंट्री का वीज़ा के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं और कोई कंट्री ऐसी होती है जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। जैसे थाईलैंड में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। 62 कंट्रीज हमारे देश का जो पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, कुछ ऐसे देश है छोटे मोटे देशों को मिला के 62 कंट्रीज, 67 कंट्रीज में ऑन अराइवल वीजा मिलता है। ऑन अराइवल वीजा का मतलब है आप एयरपोर्ट पे जाए, टिकट हाथ में होना, टिकट बनाया, एयरपोर्ट पे उतरे और आपको वहीं पे स्टैम्प लगेगा इन और एग्जिट का, और आपको वहीं पे से ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। और जिस वीजा की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन एजेंट के थ्रू जब जाते हैं तो जिस वीजा की टिकट लगा के ऑन अराइवल वीजा बहुत सारी कंट्रीज के मिलते हैं। और अगर आप उस कंट्री में जाते हैं और अगर ऑन अराइवल वीजा और टिकट को मिला के देखेंगे तो 25,000 अगर उसकी कॉस्ट बनती है, लेकिन उसी वीजा ऑन अराइवल वीजा कि आप जो है दलालों को 2 लाख रुपए दे देते हैं। और ऑन अराइवल वीजा का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑन अराइवल वीजा मिला 30 डेज का मिला या 15 डेज का मिला या 60 डेज का मिला या जो भी है, जो भी वहां की पॉलिसी हो, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं और आपको वीजा मिला और आप काम करने लगे, तो ऑन अराइवल वीजा जो वीजा ये विजिट करने के लिए होते हैं, यात्राएं करने के लिए होते हैं, उस कंट्री में घूमने के लिए होते हैं। घूमने वाले वीजे में आप काम नहीं कर सकते, पकड़े जाने पर आपको गरामा यानी आपको बहुत बड़ा फाइन भी पड़ सकता है। तो जब भी आप विजिट वीजा पे जाए तो प्लीज काम ना करें वर्क परमिट बन के, या वर्क परमिट वीजा अगर आपके पास में विजिट वीजा है तो विजिट वीजा को आपने चेंज स्टेटस करना पड़ता है। चेंज स्टेटस का मतलब है कि आप जो है विजिट वीजा से, यानी जो आपका विजिट वीजा है, टूरिस्ट वीजा से आप चले गए, आपका वीजा चेंज हो जाता है वर्क परमिट वीजा। एक हमारी प्यारी बहन आई है अंबिका नौटियाल जोशी जी, भाई जी प्रणाम, आप हमेशा खुश रहें, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। आपके बच्चों को भी, आपके बच्चे का भी मैंने मैसेज सुना था, बहुत क्यूट है और थैंक यू वेरी मच।
और उमराव बीच से। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी कंट्री में जाएं तो ऑन अराइवल वीजा पे आप जिस कंट्री में भी जाएं तो पहले उसके बारे में पढ़ें लिखें कि ये यहाँ का वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है या एजेंट के थ्रू जा रहे हैं। तो जो ऑन अराइवल वीजा की कीमत है 20-25 हजार टिकट लगा के सब कुछ लगा के आप उसी वीजा की कीमत जो होते हैं और आप दलालों को 1 लाख 2 लाख रुपए दे देते हैं और वो ऑन अराइवल वीजा पे ऐसे वीजा पे आप काम नहीं कर सकते। हाँ, ऑन अराइवल वीजा पे आप गए, विजिट वीजा पर गए तो किसी कंपनी के साथ आपकी जान पहचान है, आप वहां पे जाएं, ट्रायल दीजिए, देखिए काम आपको आता है कि नहीं आता है। लेकिन अगर आप विजिट वीजा पे ट्रायल पे भी काम करना चाहते हैं तो विजिट वीजा पे ट्रायल पे काम करें तो कंपनी से एनओसी ले ले, पहले उससे एक पेपर ले ले कि हाँ मैंने, कंपनी ये बोले कि मैंने इस व्यक्ति को एज ए ट्रायल बेसिस आई एम हायरिंग हिम और मैंने इसको ट्रायल बेस पे रखा हुआ है। कभी लेबर या सीआईडी म्यूनिसिपालिटी चेकिंग करते रेस्टोरेंट में आके तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको जेल में नहीं ले जाया जाएगा, ना ही आपको सजा होगी, ना ही आपका पासपोर्ट रखा जाएगा और ना ही आप ब्लैक लिस्टेड होंगे, ना ही आप डिपोर्ट होंगे और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम की जाएगी। 3 चीजों का विशेषकर आपको ध्यान रखना। किसी भी कंट्री से वीजा से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी कंट्री का, कोई भी मुल्क हो, ये वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, बहुत 280 270 बड़ी बड़ी कंट्रियां लगा के सब कुछ है। ओके, 97 तो मैं ही क्रॉस कर चुका हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको किसी भी कंट्री के वीजा के बारे में पूछना है तो आप मुझे जरूर पूछे। ऑफर लेटर को कैसे चेक करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या चीजें, तो नेक्स्ट टाइम पे इन चीजों पे डिस्कस करूंगा ताकि आपको अवेयरनेस मिले। और मेरे प्यारे उत्तराखंडी भाई, मेरे देशवासी, सीधे साधे भोले भाले इनोसेंट निर्दोष लोग किसी के बहकावे में न फंस सके। ओके, जैसे राणा, मनबर नेगी, अलाना फलाना, इन सब की एक बड़ी फेरिस लिस्ट है, ये बचेंगे नहीं, ये बचेंगे नहीं। चाहे मनबर नेगी, चाहे मनबर नेगी हो, चाहे राणा हो, चाहे मलेशिया में, चाहे कहीं भी छुप जाए, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बचेंगे। आप ध्यान रखिएगा। आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर देना। थैंक यू सर। सुरेंद्र बीजे कुछ कीजिए भाई साहब, जरूर कर रहे हैं सर। माँ भवानी आपकी रक्षा करे। मीरा वीरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। दिनेश कंडार जी, माता रानी आपको और आपके परिवार को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बड़े भाई जी गणेश साहब जी आए, ये भी हमारे बहुत शुभचिंतक है। गणेश साहब, बड़े भाई जी, आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बलवीर विश जी RR, ये इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरा नाम को इतना अपना दिल में बिठा लिया है, बलवीर RR। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और अनिता बोगना जी भी कोई जुड़ी है इसमें। और किचन जो है, क्या लिखा है, किचन वर्क, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो वीजा से रिलेटेड वर्ल्ड में मैं फ्री में मदद करता हूँ, फ्री में काम करता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, भाई जी हमारी मदद कर तो आपकी जो फीस लगी तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। जो भी व्यक्ति मुझसे बात करता है कि भाई जी आपकी कोई फीस होगी, कोई पैसा होगा, तो आप प्लीज हमें बताएं, तो ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे माफ करना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ता हूँ। आपके पास पैसे हैं तो उन लोगों को पैसे दीजिए जो पैसे में काम करते हैं। तो मेरे साथ जब भी कोई व्यक्ति मुझसे मदद मांग रहा तो पैसे की बात कभी ना करे, क्योंकि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। ओके, आपके पास बहुत पैसा है तो आप उन लोगों को पैसा दीजिए, जो दलाल हैं, एजेंट है, उनसे काम करवाइए। मेरे पास आना है तो साफ सुथरे मन से आना है, निर्मल मन से, गंगा की पानी की तरह कल कल करते हुए साफ सुथरा ऐसा होना चाहिए आपका। ठीक है। रोशन भाई जी जसवंत हमारे गाँव का रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप बहुत मदद कर रहे हैं। माता रानी की कृपा से जरूर जसवंत भाई मिल जाएगा, वो अभी 1 हफ्ते के अंदर ही मैं उसका क्लियर कर दूंगा। मैं बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे नहीं बता सकता सर, के कुछ लोग शरारती तत्व होते हैं, कुछ दूसरे टाइप के लोग होते हैं, तो हमें नहीं चाहते कोई काम में बाधा डाले। यहाँ लोग ऐसे, अगर मैं किसी को वही बात है ना, बीरबल, जब अकबर और बीरबल थे, आपको याद होगा, तो लोगों ने कहा कि बीरबल बहुत सच बोलता है, बहुत सच बोलता है। बहुत लोगों ने बोला, मतलब कई लोगों ने, कि महाराजा कि जो है बीरबल जो है बहुत सच बोलता है। तो एक दिन राजा ने उसकी ट्रायल ली। राजा ने क्या करा, एक चिड़िया को हाथ में रखा, एक चिड़िया को अपने हाथ में रखा। ठीक है। तो बीरबल से पूछा, ये चिड़िया जिंदा है या मर गया? अब बीरबल सोचता है कि अगर मैं बोलता हूं ये जिंदा है तो राजा उस चिड़िया को अपनी हाथ में दबा लेगा और मार देगा। तो फिर बीरबल ने क्या बोला कि चिड़िया मर गई, चिड़िया मर गई। लेकिन तो राजा ने क्या, अकबर ने, उसने क्या सोचा कि इसको कैसे झूठ साबित किया जाए। तो उसने, बीरबल ने बोला चिड़िया मर गई, लेकिन जो राजा था उसने कहा देखो चिड़िया तो जिंदा है। उसने बोला महाराज मैंने इसको बचाने के लिए बोला है, कि क्यों, अगर मैं बोलता कि ये जिंदा है तो आप उसको हाथ में दबा देते, मुझे झूठा साबित कर देते, इसलिए इसकी जान बचाने के लिए मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा कि चिड़िया मर गई, तो आपने उसको जिंदा कर दिया। तो मेरे झूठ बोलने से किसी की जीवन बच जाता है, किसी का भला हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें समझदार के लिए सारा काफी है। बाकी आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार और सम्मान इंसानियत के लिए, मानवता के लिए और राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने खेत खलिहान, जंगल, इन सब के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा
बनाए रखना। कभी मेरे शब्दों में त्रुटि हो तो आपका पूरा हक है, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आप सही रास्ता दिखा सकते हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी संपूर्ण नहीं हूँ, 100% नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आई बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू लर्न फ्रॉम यू गाइस। मैं आपसे भी सीखता हूँ, एक जानवर से भी सीखता हूँ। सीखने के लिए बहुत कुछ है, जब जिसकी सोचने और सीखने की क्षमता होगी किसी से भी सीख सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और वंस अगेन एक बार फिर नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता शेरा वाली आप सभी के सपने पूरे करे, आपके दुखों को दूर करे, मेरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाए। मेरे उत्तराखंड के लोग, मेरे देश के लोग हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमारा देश, हमारा उत्तराखंड हमेशा तरक्की करे और आगे बढ़े। थैंक यू।